एंड सबसे बड़ा स्ट्रेस जो इस वक्त है मुझे, इवन घर में सबको, जो सबसे बड़ा स्ट्रेस है वो इस बात का है कि रूहान को कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि रूहान, आप में से कई लोग जानते हैं कि जब से रूहान आया है हमारी ज़िंदगी में, वो एक पल के लिए भी, एक पल मतलब दिन में 1-2 घंटा, 2-3 घंटा दूरी वाली बात अलग है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि रूहान ने 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन मम्मा को नहीं देखा हो। एंड स्पेशली वो भी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे है, उसने बाहर का दूध अभी तक शुरू ही नहीं किया है। एंड होता है ना कि बच्चे को जब तक आप वीविंग नहीं करते हो तो वो आप कितना भी उसको बाहर का खिला लो, कुछ भी खिला लो, उसकी कोई भी फेवरेट चीज़ दे दो, आई थिंक जो मदर्स हैं वो इस चीज़ को समझेंगी, जिनके पास बेबी है और जो बेबी को अपने बड़ा कर चुके हैं, वो ये चीज़ समझेंगे कि जब तक बच्चे की पूरी आदत नहीं होती, यानी पूरा छूटने की, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन के लिए, भले ही चाहे 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, उनको वो फीड चाहिए होती है, सोने के लिए चाहिए होती है। लाइक रूहान रात में 2-2 3-3 बार जागता है और वो नींद में ही मम्मा 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 करता है। तो वो एक स्ट्रेस है कि कैसे वो मैनेज होगा, क्योंकि अगर वो रूहान सर्जरी के टाइम पे, ऑब्वियसली बात है, कभी शायद 1 दिन 2 दिन मम्मा से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्या सिचुएशन होगी वो अभी हमें खुद नहीं पता। एंड दीपिका को भी इस चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस है कि शोएब रूहान का कैसे क्या होगा। क्योंकि जब हमने रिपोर्ट देखी तो सबसे पहले कहते हैं ना कि एक माँ होती है, तो सबसे पहले दीपिका को यही सोच के रोना आया था कि रूहान को मैं कैसे अलग करूँगी एंड रूहान की फीडिंग का क्या होगा। हम उसे पिछले 2-3 दिन से ट्राई कर रहे हैं कि हम उसे बाहर का दूध दें, फार्मूला दें, लेकिन तब भी वो नहीं हो रहा। वो ले रहा है, वो पी रहा है बाहर का दूध में भी थोड़ा सा। डॉक्टर उग्रा से, जो रूहान के हैं डॉक्टर, उनसे बात करी तो उनसे पूछा कि कैसा क्या है कुछ, तो वो बोल रहे थे अभी 2 साल का होने वाला है, 2 ईयर्स तक शुगर नहीं देते हैं बच्चे को, 2 साल का होने वाला है, तो आप थोड़ा सा अभी मजबूरी है तो शुगर दूध में मिला के देखो, बाहर के दूध में मिला के पी रहा है। लेकिन उसके बाद भी उसको वो 5 मिनट का जो उसकी आदत थी, वो भले वो 5 मिनट फीड लेगा, उसको वो चाहिए। तो वो एक सबसे बड़ा स्ट्रेस है, अभी समझ नहीं आ रहा वो कैसे मैनेज होगा। एंड बाकी ये है। एंड जब लास्ट टाइम पापा को तबीयत ख़राब हुई थी, तब भी मैंने आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ 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 जितना हो सके दुआ कीजिएगा, जितना हो सके दुआ कीजिएगा। और मैं सबसे बोलूँगा, चाहे हमारे चाहने वाले हों या ना चाहने वाले हों, हम आपको नहीं पसंद वो एक अलग बात है, वो ठीक है, आप हमें बाद में कुछ भी बुरा बोल लेना, गंदा बोल लेना, गाली दे देना, कुछ भी कर देना, ओके। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप हर एक इंसान एक बार दिल से दुआ कर ले फॉर दीपिका, ताकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो ईज़िली स्मूथली हो जाएं एंड सर्जरी उसकी अच्छी सक्सेसफुल ईज़िली हो जाए, उसके बाद में वो रिकवर कर जाए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि वो अभी जो 1-2 टेस्ट होने हैं वो मैलिग्नाइन ना निकले, बट आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, जो भी होना होगा वो होगा। इट्स जस्ट कि आप बस प्रे कीजिएगा। क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था जब पापा की तबीयत ख़राब हुई थी कि मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों से बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता कब किसकी दुआ काम आ जाए, किसकी दुआ लग जाए, किसकी दुआ ऊपर वाला सुन ले, नहीं पता। तो प्लीज़ आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा कुछ वक्त के लिए, सारे बुरे गिले शिकवे भूल के, सिर्फ एक इंसानियत के तौर पे, एक इंसान की ज़िंदगी के लिए, कि सब ये अच्छा हो जाए। तो प्लीज़ 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 आप दुआ कीजिएगा। एंड बाकी फिर जैसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। एंड सबा का कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब ठीक है। इनफैक्ट आज ही वो डॉक्टर के पास स्कैन के लिए गई थी, वो तो उसका ठीक है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एंड यस, उसका भी बस लास्ट का ही टाइम है, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसके लिए भी आसान करे। बस यही था जो आपसे मुझे इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी थी, आप सबको बताना था। जस्ट के बीच में कुछ दिनों से 3-4 दिन से वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं आप सबको ये बता सकूं कि ये है। पहले मैंने सोचा था कि मैं स्टोरी डाल दूं एक, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं कि मैं आपको सामने से बताऊंगा। एंड और अभी आज वक्त भी मिल गया, आज स्पेशली मैं दीपिका को घर पे लेके आया हूँ। हालांकि हम वहाँ रुक सकते थे, डॉक्टर बोल रहे थे कि आप चाहो तो रुक जाओ क्योंकि यहीं से कोकिला बहन पास में ही है, बट लेकिन एक दिन भी अगर मुझे मिलता है और घर का माहौल दीपिका को मिलता है, तो आप समझते हैं कि हॉस्पिटल का माहौल और घर का माहौल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब मुझे नहीं पता जब मैं कल जाऊंगा कोकिला बहन दीपिका को लेके, तो क्या पता वो बोल दें नहीं आप अभी एडमिट हो जाइए, या फिर वो बोलें कि नहीं अभी आप रुक जाइए, बायोप्सी करते हैं। क्योंकि बायोप्सी का रिज़ल्ट जो है वो 3-4 दिन में आता है, एकदम से नहीं मिलता उसकी रिपोर्ट, 4-5 दिन लगते हैं उसकी रिपोर्ट में, 4-5 दिन में आता है। उसके बाद हम बायोप्सी के बाद हम सर्जरी प्लान करते हैं, या तो
कुछ और टेस्ट बोले, वो बोलें कि नहीं हम डायरेक्ट सर्जरी प्लान करते हैं, उसके बाद जो वो ट्यूमर होगा उसको निकाल के हम बायोप्सी के लिए भेज देंगे। तो वो टोटली डिपेंड करता है अब कल जब हम डॉक्टर से मिलेंगे। तो अभी देखते हैं क्या है। बस प्लीज़ 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 बस प्रे कीजिएगा कि अल्लाह पाक आसान करे, प्लीज़।